हाय गाइस, आप सभी को इस इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे। मॉडल्स में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे? हम लोग कैन पढ़े थे, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट। ध्यान देंगे, हमने कैन, कुड, मे और माइट हम ये सब पढ़ चुके थे, हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख लेंगे, क्योंकि ये सब हम लोग चारों के चारों पढ़ चुके हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं ये दोनों, शुड और मस्ट। ये दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये दोनों का जगह अलग अलग जगह होता है, अलग अलग जगह चाहिए होता है। कहाँ होता है, किस जगह शुड का प्रयोग करते हैं और किस जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को समझेंगे, आराम से समझेंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप आराम से समझ जाएंगे। इसका जगह अलग अलग होता है। इधर लिखते हैं शुड, इसको शुल्ड लिखा था, लेकिन एक बात है, यहाँ पे एल साइलेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। बहुत सारा है, जैसे बोलते हैं हाफ, शुड, ओड, कोड, है ना। तो सब जगह यहाँ पे एल साइलेंट है, ये एल साइलेंट है। इसको कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं। इसको उल्ड नहीं पढ़ते, उड पढ़ते हैं। इसको शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, ये भी साइलेंट, ये भी साइलेंट, ये भी साइलेंट और ये भी साइलेंट। इसको शुड पढ़ते हैं। इसको हाल्प नहीं पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं। इसको ध्यान देंगे, इस वजह से इसको यहाँ एल साइलेंट है और एल साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? शुड पढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, इधर हमने शुड लिखा और इधर लिखते हैं मस्ट। अब ध्यान देंगे, इस शुड का मतलब होता है नॉर्मली जब किसी को एडवाइस करते हैं, नॉर्मली एडवाइस करते हैं, जब किसी को नॉर्मली एडवाइस करते हैं, नॉर्मल एडवाइस करते हैं, एडवाइस करते हैं या एडवाइस देते हैं, एडवाइस देते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। और फोर्सली, किसी को फोर्सली एडवाइस करते हैं तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं? मस्ट प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे, यहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर बता देते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि ये शुड मीन्स क्या होता है, ये चाहिए, और ये मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ये मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए और ये शुड मीन्स क्या होगा? चाहिए। अब कोई भी अवश्य मतलब क्या, फोर्सली जब किसी को एडवाइस करते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मल किसी को एडवाइस करते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ये सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, इधर स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इधर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब इस चीज को समझेंगे। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता कि आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट क्या होता है ये पता है कि नहीं। इस चीज को एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मेरा आई है, वी, यू, दे, हे, से, एट और एनी नेम। ध्यान देंगे, आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स होता है हम या हम लोग। ध्यान देंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, आप इधर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यू मीन्स होता है तुम या आप या तुम लोग
या आप लोग या तुम सब या आप सब, ये यू मीन्स होता है। आगे समझते हैं दे मीन्स क्या होता है, वे या वे लोग। और ही मीन्स क्या होता है, वह, लेकिन किसके लिए, ये पुरुष के लिए होता है, वह पुरुष या लड़का के लिए। और सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन किसके लिए, स्त्री के लिए, जिसको बोलो क्या, लड़की का भी या वुमेन की भी बात कर सकते हैं, के लिए। और एनी मीन्स होता है, इट मीन्स क्या होता है, वह, यह, इट मीन्स क्या होता है, यह, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, जिसको निर्जीव वस्तु बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बारी बारी से मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका मतलब ये सब्जेक्ट इतना सारा होता है। सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एनी नेम। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम हमने समझा दिया। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग या आप लोग, या तुम सब या आप सब भी हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, या तुम सब या आप सब भी बोल सकते हैं, तुम सब या आप सब ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अगर इतना जानोगे तो काफ़ी अच्छा है। वे, दे मीन्स वे या वे लोग, ही मीन्स वह, पुरुष के या पुरुष या लड़का के लिए, सी मीन्स वह, स्त्री या लड़की के लिए, इट मीन्स या नॉन लिविंग थिंग के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब सब्जेक्ट क्या है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लिख चुके होंगे। अब चलिए इसको, सब्जेक्ट मैंने समझा दिया, अब चलिए इसको कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाते हैं, एक बार एक एक वर्ड लिख देता हूँ। आई मीन्स मैं, हम लोग, तुम या आप, वे या वे लोग, वह, इसका मतलब ही वह, इट मीन्स यह, निर्जीव वस्तु के लिए। अब चलिए कुछ हिंदी सेंटेंस लिखते हैं, हाँ फिर समझते हैं। बोलते हैं नॉर्मल सलाह, जब किसी को नॉर्मल एडवाइस करते हैं, चाहिए की बात करता है, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं आपको या तुम्हें या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है उसे विद्यालय जाना चाहिए। दो सेंटेंस इधर से समझते हैं, इधर समझते हैं। बोलते हैं क्या, पहला सेंटेंस अवश्य की बात कर रहा है, तो इसी सेंटेंस को हम इसी में से लिखते हैं। बोलते हैं आपको, जब किसी को फोर्स करते हैं ना, तो आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या लिखते हैं, उसे अवश्य, सिर्फ क्या होगा, अवश्य आ जाएगा, मतलब फोर्स किसी को बोलते हैं क्या, तुम्हें अवश्य, मतलब फोर्सली की बात कर रहे हैं, फोर्स मतलब बलपूर्वक सलाह दे रहे हैं। क्या बोलते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं सेंटेंस में, उसे अवश्य, उसे अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। या ये भी बोल सकते हैं उसे विद्यालय जाना ही चाहिए, ये भी हो सकता है। जहाँ ही की बात करता है वहाँ फोर्सली एडवाइस कर रहे हैं, फोर्सली बलपूर्वक एडवाइस कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमने बता दिया, हमने क्या बताया, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला हमने क्या बताया, पहला हम सेंटेंस है आपको अंग्रेजी सीखना
चाहिए। आपको का अंग्रेजी क्या है मैंने बताया, तुम, आप, तुम लोग या आप लोग या तुम सब या आप सब या आपको या आपकी, तो यू होगा। तो आपको का अंग्रेजी यू, यू के साथ क्या लगाएंगे शुड। यू शुड क्या करना चाहिए, सीखना का क्या होता है लर्न होता है। लर्न क्या सीखने की बात करता है, इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी, ये सीखना चाहिए। आगे चलते हैं, भाषा है तो स्त्रीलिंग की बात करता है, सीखनी चाहिए, है ना, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, है ना, सीखनी चाहिए। तो चलिए आगे बोलते हैं, क्या अगला सेंटेंस समझते, उसे विद्यालय जाना चाहिए। तो उसे क्या होगा, ही शुड, ही सी भी हो सकता है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं, सी भी हो सकता है। ही शुड गो टू स्कूल, ही शुड गो टू स्कूल, है ना, ही शुड गो टू स्कूल। हमने लिख दिया, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब अवश्य वाला बनाते हैं। हमने तो बता दिया कि मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लें। और ये शुड मीन्स क्या होता है, सिर्फ चाहिए। कितना बार रिपीट हमने किया, आपको लगता होगा मैंने यहाँ रिपीट किया, फिर यहाँ बताया, फिर मैंने इधर समझाया, फिर यहाँ पे समझाया, फिर समझाया यहाँ पे, मतलब हर बार रिपीट कर रहा हूँ। इस चीज को समझो और अच्छे से समझने का प्रयास करें आप। तो चलिए दूसरा समझते हैं। पहला सेंटेंस समझते हैं, आपको, आपको का अंग्रेजी क्या होता है, हमने अभी बताया आपको का यू, यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे, मस्ट। हमने जब सब्जेक्ट, यू मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज कर लिया, लिख लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे। अब इसमें वर्ब कौन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सीखना। वर्ब किसे कहते हैं, इसका एक सेशन लेके आएंगे, वर्ब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप जान ले, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया होता है जिस वर्ड के अंत में ना आता है, जैसे सीखना, पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना, आना, सब में नाना आ रहा है। तो जहां नाना की बात कर रहा है वो क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे सीखना यही वर्ब है। अब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है, सीखना, ना यही आया, जाना यही वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसमें ना आ रहा है, लास्ट में ना आ रहा है। तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा वर्ब है, इसमें कौन सा है, वर्ब है, इसमें ना कहीं नहीं है, मतलब ये ना है तो ये वर्ब है। तो क्या है, यू मस्ट। अब इसमें वर्ब कौन है, सीखना, सीखना लिखेंगे वर्ब सीखना, सीखना का अंग्रेजी क्या होगा, लर्न, लर्न होगा, LEARN, है ना, लर्न। तो क्या होगा, यू मस्ट लर्न, क्या सीखने की बात कर रहा है, इंग्लिश, अंग्रेजी, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखना या सीखनी चाहिए। बोलते हैं तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक है। बोलते हैं यू मस्ट स्टडी योरसेल्फ एट एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज सो नियर, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स देन डेफिनेटली यू मस्ट स्टडी योरसेल्फ। कहने का अर्थ ये हुआ, तुम्हें अवश्य अध्ययन करनी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको अवश्य अध्ययन करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे फोर्सली की बात कर रहा है, फोर्सली एडवाइस की बात कर रहा है, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग किए हम। तो इस चीज को समझेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको अंग्रेजी बोलने के लिए। कहा मस्ट, नॉर्मल किसी को सलाह देते हैं तो शुड, किसी को फोर्सली देते हैं तो मस्ट। तो बोल सकते हैं ना कि दूसरा सेंटेंस में क्या बोलते हैं, उसे अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, ये फोर्सली है, या उसे विद्यालय जाना ही चाहिए, ये भी हो सकता है। या फिर अवश्य आएगा तो ही हट जाएगा, और अगर अवश्य नहीं आएगा तो फिर ही आ जाएगा। बोलते हैं उसे अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, या फिर उसे विद्यालय जाना ही चाहिए, दोनों बोथ आर करेक्ट। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट डिपेंड्स ऑन यू विच स्टेप्स यू हैव टू यूज द सेंटेंसेस ऑन दैट मोमेंट, इट अप्स टू यू। मतलब आप किस क्षण में, किस परिस्थिति में आप बोलते हो, आप पे निर्भर करता है। चलिए इसको बनाते हैं। बोलते हैं उसे अवश्य विद्यालय जाना
चाहिए। अब ही उसे लड़का लड़की स्त्री है या पुरुष है कोई पता नहीं चल रहा है, तो दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे ही भी यूज कर सकते हैं और सी। ऑब्लिक मीन्स क्या होता है? ऑब्लिक मीन्स या तो ये या तो फिर ये, दोनों में से कोई एक। ही सी मस्ट क्या करना चाहिए? गो टू स्कूल, उसे अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स मैं ये दोनों डिफरेंस हमने सिखा दिया। शुड कहाँ प्रयोग करते हैं, मस्ट कहाँ प्रयोग करते हैं। बोलते हैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड इंग्लिश। तुम्हें अवश्य अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी इंग्लिश। या स्टडी या रीड, बोथ आर करेक्ट। आगे क्या बोलते हैं? तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। आगे बोलते हैं तुम्हें बड़ों को सम्मान करना चाहिए, तो यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। लेकिन अगर बोलेंगे तुम्हें अवश्य बड़ों को आदर करना चाहिए, तो क्या होगा? यू मस्ट ओबे द एल्डर्स या यू मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इस चीज को ध्यान देंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपको बनाना है। होमवर्क आप लिख लेंगे। पहला सेंटेंस लिखेंगे तुम्हें खाना पकाना चाहिए। दूसरा सेंटेंस उसे अवश्य यहाँ आना चाहिए। तीसरा सेंटेंस राहुल को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस बन जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। तुम्हें का यू, उसे का ही या सी, राहुल मीन्स राहुल, एनी नेम क्या होगा? एनी नेम मीन्स कोई भी नाम होगा। ये सारा सब्जेक्ट है, इसी स्ट्रक्चर में हम फीड कर देंगे, इसी स्ट्रक्चर में पुट करेंगे। आपका ये सेंटेंस तीनों बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो जाने के बाद आपको भी बोरिंग लगता होगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। कहाँ पे यूज़ करते हैं? शुड हमने बता दिया कहाँ पे शुड। नॉर्मल एडवाइस किसी को करते हैं तो शुड, फोर्सली एडवाइस करते हैं तो मस्ट। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो शुड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए तो मस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और इस इंग्लिश एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश एकेडमी। आप इस चैनल में जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर टुडे।